जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। पुत्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की बात करते हैं मेष राशि की। जून 2025 का ये महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पहले कुछ व्रत त्यौहार की बात करते हैं। इस महीने में कितने त्यौहार हैं जून में। 3 जून को धूमावती जयंती है माता की। 5 जून को दशहरा है, इसको गंगा दशहरा कहा जाता है, मीठे पानी वाला। और 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत है। 13 जून को गुरु अस्त होंगे और 27 जून को श्री जगन्नाथ में पुरी की यात्रा, भगवान श्री हरि जगन्नाथ की यात्रा है। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जो हमने कुंडली बनाई है ये जून महीने की 1 तारीख की, शुक्र पहले भाव में है, सूर्य दूसरे भाव में है, गुरु तीसरे भाव में है और यहाँ 6 जून को बुध भी इनके साथ आ जाएंगे। तो गुरु और बुध को दोनों को हमने आपको तीसरे भाव में दिखाया है। मंगल वैसे तो चतुर्थ भाव में महीने के शुरुआत में, लेकिन ये मंगल भी 6 जून को सिंह राशि में पहुँच जाएंगे। केतु ऑलरेडी वहाँ पहले ही बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वो पंचम भाव में है। आपके लिए राहु आपके एकादश भाव में है और शनि आपके द्वादश भाव में है। ये ग्रहों का एक डेफिनेशन है जो आपके लिए मेष राशि का दिखा रहे हैं। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपका लगन में बैठा हुआ है। देखो, शुक्र मेष राशि के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। सप्तमेश बनता है और सेकंड हाउस का मालिक बनता है। ये प्रोग्राम आप लगन से भी देख सकते हैं और आपकी मून साइन से, दोनों प्रकार से देख सकते हैं। कोई इसमें फ़र्क वाली बात नहीं है। आप चाहें तो आपकी लगन से देख सकते हैं और चाहें तो आप अपने चंद्र राशि या चंद्र लगन से भी देख सकते हैं। मेष लगन में शुक्र 2 मार्ग स्थानों को स्वामी बनता है। देखिए, दूसरा भाव भी मार्ग है, सप्तम भाव भी मार्ग है। दोनों मार्ग भाव हैं और दोनों मार्ग भाव में जब शुक्र लगन में बैठता है तो मार्ग प्रभाव ना दे करके वो शुभ प्रभाव देता है। यहाँ ये सप्तमेश का फल देगा और धनेश का फल देगा। तो इन दोनों भावों का पूर्ण रूप से मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए लाभ देगा। शुक्र धन दाता है, भौतिक सुख देने वाला है, काम वासना देने वाला है, पत्नी देने वाला है, अच्छा खान पान देने वाला ग्रह। जब आपकी लगन में गोचर करता है तो आपको वो देने वाला होगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। धन देगा, भौतिक सुख देगा आपको, और शादी नहीं हुई तो आपकी शादी कराएगा। तो शुक्र यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा ग्रह बनकर नहीं, एक योग कारक सपोर्टर बन करके आपके मेष लगन में बैठा हुआ है या मेष राशि में गोचर कर रहा है। तो इस महीने शुक्र का मार्ग प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। विवाह योग जो जातक है उनकी जाति शादी भी कराएगा। हालांकि शादी बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पे है तो वो भी कराएंगे शादी, लेकिन शुक्र जो जातक पुरुष होते हैं उनकी शादी में कारक होता है और जो महिला जातक होती है उनके लिए बृहस्पति कारक होता है। तो दोनों ग्रह इस महीने बहुत बली हैं जिनकी शादी जातक योग, जो जातक है लड़का हो या लड़की, इनकी शादी का योग इस महीने बहुत अच्छा बन रहा है जून के महीने। सूर्य आपके सेकंड भाव में है और 15 जून तक सेकंड भाव में रहेंगे हम, और 15 जून तक आपके सेकंड भाव में रहेंगे और 15 जून के बाद में ये तीसरे घर में गोचर कर जाएंगे। अभी वृष राशि में सूर्य का गोचर चल रहा है तो 15 जून के बाद में ये मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। मिथुन राशि में ऑलरेडी बृहस्पति और बुध बैठे हुए हैं तो सूर्य के यहाँ बैठने से त्रिग्रही योग बनेगा जो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। बुध यहाँ स्वग्रही होंगे और जो बृहस्पति हैं वो भाग्येश बन के बैठेंगे और सूर्य देवता है वो पंचमेश बन के बैठेंगे। तो पंचमेश, भाग्येश और तृतीयेश तीनों की युति यहाँ आपको तीसरे भाव में दिखाई देगी। तो यह आपको भौतिक सुख साधन में वृद्धि कराएगा। व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा फायदा देने वाला होगा। और 14 मई से 31 तक रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य का गोचर व्यापारी वर्ग को अच्छा लाभ देने वाला है जो सूर्य वृष राशि में होंगे। सामान्य वर्ग को भौतिक सुख के साथ जुआ, सट्टा, लॉटरी से भी धन प्राप्ति का योग यहाँ सूर्य देवता बनाएंगे जब ये सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है। सूर्य सरकार का कारक है तो सरकार से संबंधित कार्य अगर आप कोई करते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं, सरकारी टेंडर भरते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा और रिजल्ट बहुत अच्छा सूर्य सेकंड हाउस में आपको बैठ के देंगे मेष राशि वालों के लिए।
अगर आप सरकारी टेंडर भरते हैं तो इसमें नहीं आपको अच्छा लाभ टेंडर से हो सकता है। संतान से सुख मिलने वाला है। बुद्धि आपकी सकारात्मक रहने वाली है। रोमांस, कला, अभिनय, प्रदर्शन जो होता है, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी जैसे काम हैं उनमें आपका कुछ पैसा सूर्य के द्वारा खर्च कराया जा सकता है। गुरु महाराज का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाले होते हैं गुरु महाराज यहाँ बैठ के। आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर बड़ी चली रहेगी। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन से अपने पड़ोसी बहन भाइयों से संवाद अच्छा रहेगा आपका। यात्राएं आपकी करा सकते हैं बृहस्पति यहाँ बैठ करके, और आपको जो यात्रा करेंगे उन यात्राओं से आपको लाभ होने वाला है। गुरु महाराज की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होने से भाग्य को बल मिलेगा। तो भाग्य के स्वामी हैं ये, और भाग्येश भी है और स्वामी बनते हैं, कारक भी बनते हैं। तो बुध भी गुरु के साथ 6 जून को यहाँ आ जाएंगे और 22 जून तक रहेंगे। तो यहाँ बुध स्वग्रही होगा अपने घर का। और भैया देखो, जो कोई भी ग्रह स्वग्रही होता है वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। अब बुध स्वग्रही हैं, बुध जो है बहन भाइयों का कारक होता है, तो बहन भाइयों से संबंध अच्छे बनेंगे। कम्युनिकेशन के द्वारा आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। बुध वाणी का कारक है, तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी गुरु के साथ बैठ के। गुरु ज्ञान और बुध वाणी दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। आप वाणी के द्वारा आपका कोई काम रुकेगा नहीं। वाणी से लोग प्रसन्न होंगे तो आपके काम को हंसकर करेंगे। तो किसी से आपने काम के लिए कहा भाई मेरे ये काम कर दो, तो अगर आपकी वाणी मधुर है तो वो काम आदमी सामने वाला हंस के काम करेगा। और वाणी में देखो कटुता हो, वाणी तीखी हो, तो सामने वाला एक बार काम के लिए मना भी कर सकता है। तो गुरु का और बुध का यहाँ तीसरे भाव में बैठना बहुत ही अच्छा परिणाम है। तो स्वग्रही जो बुध है वो बहन भाइयों का कारक होता है, अच्छा संबंध बनाएगा उनसे। और बुध अपनी जो बुद्धिमत्ता से वो भाग्य के द्वारा आपको सपोर्ट भी कराएगा, और बुद्धिमत्ता से आपके जो काम रुके हुए उन कामों को पूरा कराएगा। 15 जून को सूर्य भी गुरु के साथ और बुध के साथ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जातक का रौब बढ़ जाएगा सूर्य के पहुंचने से, कि सूर्य एक तरह से ग्रहों के राजा भी हैं और सरकार के कारक होते हैं। तो जैसे सूर्य, गुरु और बुध की युति बनेगी यहाँ, तो जातक का रौब जो अपने आप बढ़ जाएगा। भाषा में, वाणी में गर्म महसूस होने लगेगा। मित्रों और रिश्तेदारों, कुटुंबीजनों के बीच स्नेह संबंध आपके बढ़ जाएंगे। सहयोग मिलेगा आपको। यात्राओं से लाभ होगा। भाग्योदय होगा और भाग्य में नए नए काम के अवसर आपको यहाँ गुरु, बुध और सूर्य के द्वारा प्राप्त होंगे इस महीने के अंदर। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव भाग्य भाव पर है और लाभ भाव पर रहेगी। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य पर और आपके एकादश भाव 3 भाव पर रहेगी। अब तीनों जात कहते हैं ना, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत पे वर्षा करके इस भाव को शुभ कर देते हैं। सप्तम भाव शुभ हो जाएगा, विवाह शादी के संबंध बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको मधुरता आएगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य में दृष्टि से भाग्य सपोर्ट करेगा, भाग्य सहायक होगा आपके, और हर प्रकार के भाग्य के द्वारा आपको जो मिलना है सारा इस महीने प्राप्त होगा। और गुरु की दृष्टि जब आपके एकादश भाव पर जाएगी तो आपकी हर मनोकामना की यहाँ पूर्ति होगी। अब एकादश भाव पर कई और ग्रहों की दृष्टि भी जा रही है कि मंगल पंचम में बैठे तो वो भी आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव हमारी इच्छाओं का होता है, हमारी जो डिज़ायर होती है उसको पूरा करने का होता है, मनोकामना का भाव होता है। तो यहाँ मंगल की दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि रहेगी। राहु ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं और राहु भी इस भाव को त्रिशदाय भाव कहा जाता है, तो राहु भी यहाँ अच्छा फल देंगे आपको। हमने आपको अपने थंबनेल में दिखाया है कि राहु देगा आपको 56 फल सफलता। राहु की बात भी आपसे करते हैं। तो यहाँ पर मंगल लगने से और मित्र जो है उनका सूर्य पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं, तो पंचम भाव में 6 जून से गोचर करने के लिए मंगल देवता पहुँच रहे हैं। मंगल पहले नीच राशि में था, तो पीछे परिवार में, घर में काफ़ी सारी दिक्कतें आपने उठाई हैं मेष राशि वालों ने। कोई न कोई घर में चिकचिकबाजी संतान के द्वारा हुई है या किन्हीं और के द्वारा भी हुई है, तो वो पीछे प्रभाव बढ़िया मंगल का नहीं गया। लेकिन अब मंगल आपके पंचम भाव में आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल लगने से आपके राशि का मालिक है। और देखो भाई, जहाँ राशि का मालिक बैठता है जिस भाव में, या लगने से बैठेगा उस भाव में, उस भाव की कभी हानि नहीं होती है, उस भाव की वृद्धि करते हैं ये जो लगन के स्वामी हैं। तो पंचम भाव में बैठ के आपको संतान का सुख देगा, विद्या का सुख देगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा आपका। आप संतान चाहते, संतान का सुख भी आपको दे सकता है। अगर आप खुद अपनी कुंडली है,
आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको उससे लाभ देगा। यहाँ पढ़ाई का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। इस महीने आपको अच्छा सुख मिलने वाला है। शारीरिक सुख भी आपको इस महीने अच्छा प्राप्त होगा क्योंकि मंगल पंचम भाव में आया हुआ है आपका। अगर आप स्पोर्ट्स की लाइन में काम करते हैं, खेल कूद की लाइन में हैं, पहलवानी करते हैं, तो इस महीने स्पोर्ट्स में आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। कोई मेडल मिल सकता है। पहलवानी भी आपको कोई अच्छा मेडल ला सकती है अगर आप इस फील्ड में प्रोफेशनल काम करते हैं। साहस के कार्य करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। केतु मंगल का साथ थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। कारण क्या है कि कोई छोटी मोटी सर्जरी जब केतु और मंगल साथ बैठते हैं तो करा सकता है। लगने से मंगल की दृष्टि राहु पर रहेगी और गुरु की दृष्टि भी राहु पर रहेगी और राहु बैठा है आपके 11वें भाव में, एकादश भाव में। अब बात करते हैं राहु महाराज की। अब ये चैनल जो आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, देखिए आपका अपना चैनल है, तो सबसे पहले गुजारिश है अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल पुश आइकॉन है, अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिले उसको ऑल कर दें, लाइक करें और शेयर करें। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आपको कोई ज़्यादा नहीं करना है। ऊपर हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, तो व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम लिख के भेजिए और कुंडली का विश्लेषण कराइए सरल रूप में और सटीक उपाय के साथ। मतलब बात करते हैं राहु की। राहु कलयुग का सबसे बड़ा एक्टिव ग्रह, सबसे बड़ा बोल रहा हूँ आपको, इफ यू डोंट माइंड। आज जो भी माया जाल आप देखते हैं वो राहु का रचा हुआ है, इसलिए मैंने बड़ा ग्रह कहा इसको। राहु क्या है? राहु एक छाया है, राहु एक छलिया है, राहु एक माया है और सबसे बड़ी बात राहु दृढ़ इच्छा शक्ति है और राहु एक जुनून है। हम ये कह सकते हैं राहु के बारे में। अब क्यों कहा है इसको जुनून और क्यों कहा है इसको दृढ़ इच्छा शक्ति, ये भी बताते हैं आपको। जिस किसी वस्तु की राहु इच्छा करता है उसे पाकर ही दम लेता है। अमृत को पीने की उसकी इच्छा थी, अमृत उसको पीना था, छल का सहारा लिया, छल से देवताओं को रूप बनाया और अमृत पी लिया, पीकर ही दम लिया। चाहे इसके लिए उसने शरीर ही कटा दिया। आपने सुना होगा ना कि जब चंद्रमा और सूर्य ने कहा भाई ये तो राक्षस है, हमारी लाइन में आके बैठ गया है, तो श्री हरि विष्णु जो मोहनी रूप धारण करके अमृत बांट रहे थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र इसका सिर काट दिया। अब अमृत अंदर जा चुका था, कंठ तक पहुंच चुका था, तो नीचे का हिस्सा केतु और उससे ऊपर का हिस्सा राहु बन गया। राहु के पास सोचने समझने की ताकत है। राहु हर काम में जल्दबाजी करने वाला ग्रह है। राहु हर काम को शॉर्टकट रूप से अपनाने की कोशिश करता है। अगर शॉर्टकट से आप बचेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये भी बता रहा हूँ आपको। राहु कुंभ राशि में, जिसे राहु की मूल त्रिकोण राशि भी कहा जाता है, यहाँ पर गोचर में 18 मई को आ रहा है। ये मायावी ग्रह यहाँ बैठ करके मेष राशि वालों के लिए हर उस मनोकामना को पूरा करेगा जिसकी चाह मेष राशि वालों को काफ़ी समय से थी। यहाँ पर राहु का गोचर 18 महीने रहने वाला है। यहाँ पर राहु 18 वर्ष के बाद आ रहा है कुंभ राशि के अंदर। एकादश भाव कुंभ राशि में 18 साल के बाद आ रहा है। और मेष राशि वालों आप याद करो, 18 साल पहले जब राहु कुंभ राशि में आया था तो उसने आपको क्या क्या दिया था। ये देता है, राहु इज ए बिग गिवर, अच्छा गिवर है ये आपको देने के लिए। 18 साल पहले भी आपको इसने बहुत कुछ दिया था और आज भी ये बहुत कुछ देने के लिए आपको यहाँ आपके एकादश भाव में आया है। अब 18 वर्ष के बाद राहु फिर से आपके एकादश भाव में पहुँच गया है, आपकी हर वो इच्छा पूरी करने जिसे आप पूरी करना तो चाहते थे लेकिन पूरी नहीं हुई। चिंता छोड़ो, राहु का वेलकम करो, स्वागत करो। ये राहु आपको मालामाल करेगा, छप्पर फाड़ के आपको सफलता देगा। हमारे थंबनेल में भी आपने देखा होगा, हमने ये लिखा है कि छप्पर फाड़ सफलता राहु आपको देने वाला है। गुरु और मंगल के साथ दृष्टि संबंध है राहु का। राहु गुरु के साथ नव पंचम दृष्टि संबंध है और मंगल के साथ में सम सप्तक संबंध इस महीने बना रहा है। तो मेष राशि वालों को कल्याण करेगा, 100% करेगा। आपको वो देगा जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। शनि नॉर्मल है, तो शनि डिग्री बैजी में भी कुछ नहीं है और 12वें घर में शनि मीन राशि में बैठा हुआ है। हालांकि मेष राशि वालों पे
या थोड़ी सी शनि की 7.5 चल चुकी है, लेकिन वो 7.5 का अभी कोई खास प्रभाव मेष राशि पर दिखाई नहीं देगा। तो ये था मेष राशि का जून के महीने का राशिफल कैसा रहने वाला है। प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय दें। जय श्री राधे, राधे राधे।